बहुत साल पहले नॉर्थ ईस्ट की घटना है, इस प्रदेश की घटना है, जब पहली बार यीशु मसीह का प्रचार इस प्रदेश में आया था। और जब प्रचार करते करते यीशु का प्रचार जब इस जगह में पहुंचा, तो एक व्यक्ति ने यीशु को ग्रहण किया, यीशु मसीह को स्वीकार किया अपना प्रभु के रूप में, अपना मालिक के रूप में। और जब ये बात गांव के लोगों को मालूम चला, गांव बूढ़ा को मालूम चला, गांव के एल्डर्स को मालूम चला कि एक व्यक्ति जो है ईसा मसीह को विश्वास करता है, ईसा मसीह का शुभ संदेश उसने स्वीकार किया है, यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धार करता मानता है, यीशु से प्रार्थना करता है, उसके सारे परिवार को पकड़ के लाया गया। उसकी पत्नी को, उसके बेटे को और उस तीनों को एक खंबे में बांट दिया गया। तीनों तीन खंबे में बंधे हुए हैं। और जो अगुआ है, जो गांव बूढ़ा है, जो हेड है, वो बोलता है कि आज अगर इस गांव के सामने तुमने यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया, तो तुम यहां से जिंदा जाओगे। और अगर तुम इस यीशु मसीह को नहीं छोड़ते, तो तुम्हारे परिवार को मार दिया जाए। और उससे पूछा जा रहा है कि तू क्या करेगा। उसने अपने पत्नी का मुंह देखा, अपने बच्चे का मुंह देखा और अपने हालात को देखकर अपनी आंखें बंद करके कहता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। उसकी आंखें बंद थी और वो लगातार इस गीत को गा रहा है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। जब उसने इस गीत को गा के अपनी आंखें खोला, उसकी आंख के सामने उसके बेटे का सर धड़ से अलग था। उसका बेटा छटपटा रहा था कि उसके सर को काट दिया गया था। गांव बूढ़ा ने फिर से पूछा, मूर्ख मत बन और अभी भी यीशु को स्वीकार कर दे और हम तुझे वापस जाने देंगे। उसने गीत गाना शुरू किया, संसार को छोड़ के, सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के, सलीब को लेकर ना लौटूंगा। और इस बार उसके पत्नी के सर को अलग कर दिया गया। और ये कोई कहावत नहीं है, कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है। जब उसके पत्नी का सर को अलग कर दिया गया, उसे काट दिया गया, तो उसको पूछा गया, तेरे सा मूर्ख आदमी कोई नहीं है, तेरे सा बेवकूफ कोई नहीं है कि जिस ईसा मसीह को तू आराधना करता है वो तुझे बचाने नहीं आया और तू उसके लिए अपना जान दे रहा है। उसने कहा, मैंने जीवन को प्राप्त कर लिया है, मुझे मालूम है मैंने जीवन को पाया है। अधिकारी ने फिर से पूछा कि अगर तू अपने आप को बचाना चाहता है तो ईसा मसीह को छोड़ दे, त्याग दे। उसने फिर से गीत गाना शुरू किया, अगर कोई मेरे साथ आए या ना आए, मैं पीछे नहीं लौटूंगा। उसे मार दिया गया। लेकिन ये तीनों लाश जब सामने पड़ा हुआ है, पिता का, उसकी वाइफ का, उसके बच्चे का, सबकी आंखों में आंसू है जो उसको मारने आए थे। और उसकी आंखों में एक प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्या है यीशु मसीह में जिसके कारण इन लोगों ने मरना पसंद किया लेकिन यीशु को त्यागना पसंद नहीं किया। आखिर क्या मिला है इनको यीशु मसीह में? और गांव बूढ़ा ने बोला है, उस किताब को लेकर आओ जो पढ़ते हैं। किताब को लेकर आया गया, नए नियम को लेकर आया गया और उस नए नियम को खड़े खड़े वहीं पे पढ़ा गया। आखिर ऐसा क्या उनको मिल गया यीशु मसीह में जिसके लिए मरने को तैयार है, अपनी जान देने को तैयार है। और उसे मालूम चलता है, उस वचन के अंदर में कहता है, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए सारे मानव जाति की दुनिया में आए हैं।
हालेलुया। और वो जीवन इस पृथ्वी का जीवन नहीं है, वो इस पृथ्वी से अलग एक जीवन है जो जीवन हमें यीशु मसीह देते हैं। जब उन्होंने उस प्रचार को सुना, उस वचन को सुना, उस जीवन की बातों को सुना, उस गांव के लोगों ने पश्चाताप किया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने उस जीवित परमेश्वर को छोड़ करके उसके विश्वास करने वाले को हमने हत्या किया है। उन्होंने पश्चाताप किया और अपने जीवन यीशु मसीह को दिया, और वो पूरा का पूरा गांव यीशु मसीह को विश्वास किया उस बलिदान के द्वारा जो उस परिवार ने यीशु मसीह के कारण दिया था।